एक डॉक्टर की जिंदगी जल्द ही खत्म। कोलकाता में एक दुखदायी घटना। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में एक भयानक अपराध से हिल गया। एक युवा डॉक्टर सिर्फ 23 इयर्स की उम्र में की मर्डर कर दी गई। वो एक समर्पित मेडिकल प्रोफेशनल थी जो प्रेस्टिजियस आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम करती थी। दूसरों की सेवा के लिए समर्पित उसकी लाइफ, जो कि उम्मीदों से भरी हुई थी, एक दुखद घटना में खत्म हो गई। इस घटना ने प्योर सिटी और कंट्री को हिलाकर रख दिया है और हमारे समझ में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी के दौरान ये युवा डॉक्टर इस घटना का शिकार हुई। उनकी अचानक और हिंसा से भारी मौत ने उनके कॉलीग्स, फ्रेंड्स और फैमिली वालों को तोड़ कर रख दिया है। इस घटना ने मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी दर्द और गुस्सा पैदा कर दिया है, जो अपनी कॉलीग के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हॉस्पिटल, जो कि अमूमन इलाज की जगह होती है, एक अपराध स्थल बन गया। इस घटना ने हेल्थ केयर वर्कर्स, खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा की कमी को उजागर किया है, जो अक्सर लंबे समय तक काम करते हैं और अलग अलग खतरों का सामना करते हैं। इस दुखद घटना ने कोलकाता की मेडिकल कम्युनिटी पर एक काला साया डाल दिया है। परिवार की इंसाफ की गुहार, आरोप और आक्रोश। मरहूम डॉक्टर का परिवार अभी भी सदमे और गुस्से से जूझ रहा है। उनका आरोप है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने शुरुआत में इस मौत को खुदकुशी बताने की कोशिश की। वो कहते हैं कि इस अपराध को छुपाने की ये कोशिश एक साफ अन्याय है। परिवार के दुख को और भी बढ़ा दिया है। सच्चाई का पता लगाने और ये सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष ने कि उनकी बेटी के हथियारों को सजा मिले। हुमैन जानबूझकर कई घंटों तक हमारी बेटी के शव को देखने से रोका गया। हमारा मानना है कि ये देरी जानबूझकर सबूतों से छेड़छाड़ करने और जांच में बाधा डालने के लिए की गई थी। परिवार के आरोपों ने इस घटना पर जनता के गुस्से में और इजाफा कर दिया है। परिवार की इंसाफ की मांग पूरे शहर और उसके बाहर हजारों लोगों के साथ गूंज उठी है। इस अपराध की बर्बरता ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, जिससे व्यापक निंदा हुई है और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सच का खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने परिवार के सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। युवा डॉक्टर का रेप करके मर्डर कर दी गई थी। रिपोर्ट में यूएस पर की गई हिंसा की भयावह जानकारी दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नतीजों ने समुदाय को हिलाकर रख दिया, अपराध की बर्बरता की पुष्टि की और न्याय की मांग को तेज कर दिया। रिपोर्ट ने हमले की बर्बर प्रकृति पर प्रकाश डाला, आत्महत्या के किसी भी दावे का खंडन किया। सबूत एक पूर्व हेनस और ब्रूटल अपराध की ओर इशारा करते थे। रिपोर्ट के विवरण ने लोगों को गुस्से में ला दिया और विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और सजा की मांग की। रिपोर्ट के निष्कर्षों ने अस्पताल में सुरक्षा उपायों पर भी गंभीर सवाल उठाए। इसने सुरक्षा बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, खासकर देर रात काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए। यह घटना हमारे समाज में महिलाओं की भेद्यता की याद दिलाती है, यहां तक कि प्रतीत होने वाले सुरक्षित वातावरण में भी। डॉक्टर के साथ हुए रेप्ड और मर्डर्ड की खबर ने कोलकाता और वेस्ट बंगाल के दूसरे हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों की एक लहर सी चला दी। हजारों लोग, जिनमें मेडिकल प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स शामिल थे, सड़कों पर उतरे और अपना गुस्सा जाहिर किया और इंसाफ की मांग की। ये प्रोटेस्ट्स नागरिकों, खास तौर पर महिलाओं के बीच बढ़ते गुस्से और डर को दर्शाते हैं, जो अपने ही शहर में खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। यह प्रोटेस्ट सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं थे। इस घटना ने प्योर कंट्री के लोगों को झकझोर कर रख दिया, जिन्होंने पीड़िता के परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ सख्त कानूनों की मांग की। इस व्यापक आक्रोश ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थागत बदलाव की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की और अस्पतालों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की। उन्होंने पुलिस और न्यायपालिका को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति संवेदनशील बनाने की भी जरूरत पर जोर दिया। प्रदर्शनों ने इस बात की कड़ी याद दिला दी कि महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोलकाता में हुई इस दर्दनाक घटना ने कंट्री बाहर में महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है। राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और आम आदमी ने इस घृणित अपराध पर दुख व्यक्त किया है और इसकी निंदा की है। इस घटना ने एक बार फिर भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को उठाया है
इस घटना ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर भी प्रकाश डाला है, जो अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं, देर तक काम करते हैं और कई तरह के जोखिमों का सामना करते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे स्टाफ मेंबर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों और दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। इस घटना ने कंट्री की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है और सख्त कानूनों, त्वरित न्याय और महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की मांग की है। यह इस बात की याद दिलाता है कि एक समाज के रूप में हमें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए और बहुत कुछ करने की जरूरत है। कोलकाता में युवा डॉक्टर की दुखद मौत इस बात की याद दिलाती है कि एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज के लिए हमारी लड़ाई अभी लंबी है। हालांकि अभी ध्यान अपराधियों को सजा दिलाने और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है, लेकिन इस घटना को बड़े व्यवस्थागत बदलावों के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी देखना चाहिए। यह घटना महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसमें कानून प्रवर्तन को मजबूत बनाना, त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना, लिंग संवेदीकरण और जागरूकता को बढ़ावा देना और सम्मान और समानता की संस्कृति का निर्माण करना शामिल है। ये महिलाओं के लिए एक सुरक्षित भारत के लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसमें व्यक्ति, समुदाय, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, न्यायपालिका और सरकार शामिल हैं। ये केवल एक ठोस और निरंतर प्रयास से है संभव है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जहां महिलाएं सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करें।